हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तेजस वाग। ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो बिगिनर्स है, जिन्हें अच्छे स्केच बनानी आ चुकी है, वो अपनी एडवांस स्केचिंग में जा सके। मैं भी पहले एक बिगिनर रह चुका हूँ और अब मैं अपनी एडवांस स्केचिंग की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट टू टेल समथिंग दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. So let's get started. And in this video, I'm going to tell you about the materials required for the advanced sketching. So let's get started. So one more thing about this sketching kit was कि मुझे ये sketching kit एज अ बर्थडे गिफ्ट मिली है, जो कि मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने दी है. तो चलिए अब इसे अंदर से देखते हैं. तो सबसे पहले इसके साथ मुझे एक फ्री ये स्केच बुक मिली, जो कि जिसमें सिर्फ 16 पेजेस है, पर ये आपके बहुत काम आ सकती है, आपको कुछ एनिमे कैरेक्टर्स वगैरह बनाने के लिए. तो इसमें भी आपको मैं सारे पेंसिल की शेडिंग चीज़ें दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा. तो अभी से सारा साइड में रखते हैं. तो आइए देखते हैं. तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कितने सारी चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होती है एक अच्छे स्केच बनाने में. तो सबसे पहले मेजर चीज़ होती है, वो होती है स्केच पेंसिल्स. तो हम पहले स्केच पेंसिल्स को ध्यान से देखते हैं. अब आप खुद काउंट करके बताइए यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हो सकती है. यहाँ पे 17 स्केच पेंसिल्स है. इसमें HB, 2B, 2H, F, 12B, 10B, 6B सारी शेड्स है. और उसके बाद आपको इस पूरी चीज़ों के बारे में, सारे शेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी पेंसिल आप शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अभी आगे की जानकारी आपको मैं देता हूँ कि यहाँ पे 4 चारकोल पेंसिल दी गई है हमें. ये 4 चारकोल पेंसिल्स, इसमें ये 2 सॉफ्ट है, ये मीडियम है और ये हार्ड है. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 चारकोल पेंसिल्स है. ये 2 सॉफ्ट है, ये हमें एक ही मीडियम मिली है और एक ही हार्ड मिली है. तो सॉफ्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाती है, और जो मीडियम होती है उसे भी थोड़ा हमें करना पड़ता है, उसके बाद ही होती है ब्लेंड. और हार्ड को सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है ब्लेंड करने में. तो ब्लेंड से याद आया मुझे कि हमारे पास कुछ ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स दी गई है, जिन्हें हम ब्लेंडर भी कहते हैं. उससे हम इनको ब्लेंड करते हैं. तो चलिए मैं आपको एक बार इसका लाइव प्रूफ देता हूँ. सो गाइस, अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हो, मेरे पास 3 ब्लेंडिंग स्टम्प्स है, जिसे हम ब्लेंडर भी कहते हैं. ये सबसे पतली ब्लेंडिंग स्टम्प है, और ये उसकी मीडियम साइज़ की, और ये सबसे लार्ज, जो कि बड़े एरिया को कवर करने में होती है, और ये मीडियम एरियाज़, और ये सबसे छोटे एरियाज़ में होती है. तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड चारकोल पेंसिल कैसे वर्क करती है. सॉफ्ट सबसे ज़्यादा डार्कर होती है, मीडियम उससे थोड़ी लाइट होती है, और हार्ड सबसे लाइट होती है. सॉफ्ट बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, और ये भी ब्लेंड हो जाती है इजीली, और ये ब्लेंड हो जाती है इजीली. तो सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट करके दिखाता हूँ. अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कितनी इजीली ये ब्लेंड हो चुकी है. आपके सामने मैंने किया है, देख सकते हैं. अब आप मीडियम को करके दिखा रहा हूँ. मीडियम भी अच्छे से ब्लेंड हो गई है. अब हार्ड. हार्ड को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ब्लेंड करने में, पर वो कैसे तैसे हो जाती है. तो उसके बाद अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई बड़ा एरिया कवर करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें दी गई है यहाँ पे कुछ स्टिक्स, जिसे हम, ये है चारकोल स्टिक्स और ये है ग्रेफाइट स्टिक्स. ये ग्रेफाइट स्टिक्स स्केचिंग में यूज़ होती है जब हमें लार्ज एरिया कवर करना होता है, और ये होती है चारकोल स्टिक्स, जिसे हम चारकोल स्केच में, ड्राइंग में यूज़ करते हैं. तो मैं पहले भी आपको चारकोल के बारे में सब बताता हूँ. बड़ी एरिया को कवर करने के लिए ये चारकोल स्टिक्स यूज होती है जब आप चारकोल स्केच बना रहे हो. तो सबसे पहले हमारे पास ये है सॉफ्ट, जिसके ऊपर आपको सॉफ्ट दिखाई, ये पेंसिल है और ये स्टिक है. मैं आपको सॉफ्ट का करके दिखाता हूँ. अब स्टॉफ आपने देख लिया सॉफ्ट को. अब इससे ब्लेंड भी करके तुरंत दिखा देता हूँ. आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है ये. आप सामने खुद देख सकते हो. उसके बाद आती है मीडियम की बारी. मीडियम जो भी आपको मैंने फिर से ऊपर दिखाया है, इसको भी आप देख लीजिए. इसे ब्लेंड करके दिखाते हैं. तो ये रही ब्लेंडिंग सिस्टम. देखिए भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है. और उसके बाद मैं आपको कोई एक यूजफुल टिप भी बताऊंगा इसके एंड में. इस फिर ये हार्ड है, तो अब हार्ड का देख लीजिए आप. फिर हार्ड को अब हम ब्लेंड करेंगे.
आप देख सकते हैं तीनों बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके। तो गाइस अभी आपने जाना चारकोल स्टिक्स के बारे में, जो लार्ज एरिया को कवर करने के लिए यूज होती है चारकोल स्केचिंग में। पर आप नॉर्मल सिंपल स्केच बनाओगे तो उसमें आप लार्ज एरिया को कवर कैसे करोगे? तो उसके लिए भी हमें दी गई यहाँ पे कुछ ग्रेफाइट स्टिक्स। तो यहाँ पे हमें 3 दी गई है, एक तो HB दी गई है, एक 2B दी गई है और एक 4B दी गई है। तो सबसे पहले आपको मैं HB दिखाता हूँ। तो ये रही HB, आप देख सकते हो HB सबसे लाइटर शेड होता है। उसके बाद आता है हल्का सा डार्क शेड, जिसे हम 2B कहते हैं। आप देख सकते हो ये है 2B। फिर आता है 4B। तो अब हमें इसे ब्लेंड करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले HB बहुत इजीली ब्लेंड हो गई है। स्केच पेंसिल बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाती है, सारी स्केच पेंसिल इजी हो जाती है, आप देख सकते हो सारी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दी है। उसके बाद अब आपने कोई पोर्शन में कुछ गलती कर दी तो आप उसे कैसे ही करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे हमें 3 इरेजर्स दी गई है, एक नीडिंग इरेजर है और 2 नॉर्मल इरेजर है। तो मैं अभी आपको उनको भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें नॉर्मल इरेजर दी गई है। ये थोड़ी डर्टी हो गई है क्योंकि मैंने अभी लास्ट स्केच बनाई थी गणेश जी की, उसमें से थोड़ी सी इसलिए खराब हो गई थी। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको जिससे दिखा देता हूँ। इस पूरी स्केचकिट की स्माइलिंग कंपनी की है। तो अगर आपको यही चाहिए तो प्लीज़ आप लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। अब वैसे मुझे HB को मिटाना है, आपको मैं इरेज करके दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्लीन इरेजर है, एकदम बहुत इजीली मिट जाता है। आप क्लियर देख सकते हो, पूरा ऐसे जैसे कभी कुछ था ही नहीं ऐसा लग रहा है। अब मैं आपको नीडिंग इरेजर के बारे में बताऊंगा, जिससे आप कोई भी फॉर्म में कैसी भी इसका शेप बदल सकते हो, इसलिए इसका नाम नीडेबल है, नीडिंग इरेजर। तो इसे हम थोड़ा खोलते हैं। अब देख सकते हो कि नीड इरेजर मैं इसे कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, इतना उतना ही खींच सकता हूँ, इसे कोई भी शेप में देकर कर सकते हैं। और अगर आपकी नीड इरेजर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है तो उसके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप इसे इसे छोटे छोटे हिस्सों में अलग करके रख कर एक एक हिस्से को यूज़ करो, जिससे जल्दी खत्म भी नहीं होगी, आपका यूज़ भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आपको मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखते हैं, मैं अभी इसी जगह यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप, देखो फिर बस टच करने से ही कितना आराम से मिट रहा है ये। अब जैसे तुम्हें बस टच किया इसको और कुछ नहीं किया, देखो बस टच हो रहा है, कितना इजीली मिट रहा है, इरेज हो रहा है कितना इजीली आपके सामने, आप देख सकते हो। इसका आपको दिख भी रहा होगा, देखो कैसे मिट गए। आप जितना चाहो उतना स्ट्रेच भी कर सकते हो, कोई भी शेप में दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके स्केचिंग में। अब इरेजर से मुझे एक और बात याद आई, हमने चारकोल पेंसिल्स के बारे में भी देखा था। तो चारकोल पेंसिल ब्लैक कलर में नहीं होती, वो अलग कलर में भी होती है। और इनफैक्ट हमें इसमें मिले भी है 2 कलर की। एक है आपकी वाइट, जो कि आप देख सकते हो चारकोल वाइट, इस पर लिखा भी हुआ है चारकोल वाइट। ये आप किसी ब्लैक पेपर पे अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो इससे, क्योंकि ये नॉर्मल स्केचिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी। अब इससे कोई ब्लैक पेपर सिर्फ पूरी और स्केच इससे बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिए 2 और चारकोल पेंसिल्स, जिसमें एक है डार्क ब्राउन और एक है लाइट ब्राउन। इन दोनों का अभी तक मैंने शार्प नहीं किया है, इसको मैं अपने आगे आने वाले स्केचेस में यूज़ करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हमने चारकोल पेंसिल्स देखी, पर अब बात ये उठती है कि हम इसे शॉर्प कैसे करेंगे। शार्पनर से तो कर नहीं सकते क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें ब्लेड दिया गया है, आर्ट नाइफ, जिसे हम आर्ट नाइफ कहते हैं। तो और हमें सैंड पेपर दिया है। पहले हम आर्ट नाइफ से ऊपर की चीज़ को ऐसे कट करते हैं, उसके बाद हम सैंड पेपर में उसे स्मूथ करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये हमारा आर्ट नाइफ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये मेरी चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली। तो इसके बाद अगर अभी शार्प करने की बात आती है, तो आपको नाइफ से पहले ऊपर का एरिया कट करना होता है। और आपको ये किसी अडल्ट के सुपरविजन में करना चाहिए। ये तो मैं खुद से कर रहा हूँ, और आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं, फिर किसी और से करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं कट कर रहा हूँ इसे। थोड़ा थोड़ा कट करना है, कि पेंसिल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे ही एकदम क्लीन तरीके से हमें करना है। अब इसके बाद हमें इससे, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी कटी है, तो इसे हमें पूरा सही से अच्छे से फॉर्म में लाने के लिए सैंड पेपर यूज़ होता है, जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप पहले एक बार कॉन्सेंट्रेट करिए कि कैसे ये हो रहा है।
अब मैं आपको सैंड पेपर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सैंड पेपर मैंने यूज़ कर रखा था पहले, पर अब मैं आपको नया सैंड पेपर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, अब हमें बहुत सारी शीट्स दी गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे सैंड पेपर में रगड़ रहा हूँ जिससे इसका शेप एकदम परफेक्ट आ जाए। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से हो गया है। पहले आपने देखा था और अब देखिए ये कितने अच्छे से स्मूथली चल रही है। सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया पेंसिल शार्प करने के बाद ये कितनी मस्त हो गई है। उसके बाद अगर हम पेंसिल को शार्प करते रहे तो एक ना एक एंड आएगा जब ये खत्म हो जाएगी, खत्म होने की हालत में आ जाएगी, तो हम इसे हैंड में होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके लिए यहाँ पे हमारे किट में कुछ है जिससे हम इस पेंसिल को थोड़ा बड़ा करके लिख सके? तो हाँ, बिल्कुल है। इसका नाम है पेंसिल एक्सटेंडर। यहाँ पे आपको एक छोटी पेंसिल के लिए दिया गया है और यहाँ पे थिक पेंसिल्स के लिए दिया गया है। थिक पेंसिल्स, तो मैं आपको पहले छोटी पेंसिल्स करके दिखाता हूँ क्योंकि थिक नहीं है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें बस उसको डाल देना है, उसको इसे ऊपर लॉक कर दो, बस होल्ड हो गई। अब देख सकते हो होल्ड हो गया एकदम अच्छे से। आप देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। ऐसे ही छोटी पेंसिल के साथ इसे आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली। सो गाइस, अब मैं आपको वीडियो का लास्ट एलिमेंट बताऊंगा जो कि है स्केचिंग इरेजर पेन, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। स्केचिंग में ये एक से छोटी छोटी डिटेल यूज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ आपको इरेज करके दिखाता हूँ। आपको पता है चारकोल है, चारकोल को भी बहुत आराम से इरेज कर रही है, देख सकते हैं आप कितना इजीली इरेज कर पा रही है चारकोल को भी। आप इससे लाइट भी शेड दे सकते हैं, कोई जगह जैसा आप डार्क कर दिया उससे लाइट दे दो शेड, बहुत यूजफुल है। और उसे शॉर्पनर से ज़्यादा इजीली कर सकते हैं शार्प। अब मुझे शॉर्पनर भी मिला था इसमें, ये शॉर्पनर है स्केचपेन सबका, देख सकते हो। इससे हम शार्प भी कर सकते हैं। मुझे खुद पहले बिलीव नहीं होता कि एक इरेजर को हम शॉर्पनर से शार्प कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कितनी मस्त से शार्प हो गई है। सो गाइज, मैंने वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक यूजफुल टिप बताऊंगा चारकोल पेंसिल चारकोल स्टिक्स के ऊपर। तो वो आप टिप सिर्फ सैंडपेपर में यूज कर सकते हैं। सैंडपेपर में जब आप शार्प करते हैं जो वेस्ट बच जाता है उसके अंदर का, आप उसे ऐसे आर्ट नाइफ से गड़ के नीचे गिरा सकते हैं। और उसके बाद आप इसे किसी कंटेनर में रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं अभी इसे निकाल रहा हूँ, आपको जितना सारा निकाल देना है क्योंकि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जाके पेंसिल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको अलग से टाइम इतना वेस्ट होगा, बाहर जाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। उससे बढ़िया आप इसे ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा चारकोल पाउडर इसमें से निकल चुका है, जो कि स्केचिंग में हमारे कितना यूज आ जाता है। आप देखो मैंने इसे इसमें ब्लेड के ऊपर ले लिया, आर्ट नाइफ के ऊपर। अब मैं इसे अपनी स्केच फाइल में यूज कर रहा हूँ, देखो। तो अभी मैं इसे ब्लेंड करूंगा। अरे बड़े एरिया में यूज कर सकते हैं चारकोल स्टिक और चारकोल पेंसिल के बगैर। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है ये, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके स्केचिंग में। तो प्लीज़ अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो मैं अब उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है। अगर इसके बाद आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। अगर उसके बाद अगर आपको मेरी ये जो स्केचिंग किट है, ये जो किट है, अगर आपको परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।